के इनाम 10 रुपए में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आप कूपन लेकर ले जा सकते हैं घर शाम तक। सामने हमारा कूपन का काउंटर है और इनाम जो चमचमाते हुए सामने आपको पीछे लगे हुए दिख रहे होंगे, जो हमारे एमबी जोशी जी रुद्रा इंटरप्राइजेज जो पीछे अपना स्टॉल भी लगा रखे हैं पहाड़ी दालों के लिए। पहाड़ी कड़ी में हमारे बीच में श्रीमान राजेंद्र छावड़ा जी भी आए हुए हैं और उमेश गिरी जी मंडल अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। धन्यवाद गढ़िया जी। हम इस लायक तो नहीं हैं कि उनका स्वागत सत्कार कर सकें, क्योंकि वो लोग हर क्षेत्र में। और अपनी माताओं को प्रणाम करता हूं। देश के प्यारे बच्चों, आप सबसे प्यार करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने के, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूं। आज का ये पर्व ऐतिहासिक पर्व है। हमारे देश में आजादी से पूर्व 35 करोड़ लोगों ने एक आजादी का सपना देखा था, एक बीज बोया था। उसको सींचने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आजादी के सपने को साकार करने के लिए जो बीज बोया था, फल स्वरूप उसी से हमें आजादी मिली है। ऐसे वीर शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे इतिहास में 17वीं सदी से ही हमारे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे, जिन्होंने अपने धर्म और अपने देश के लिए अपने आप को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, लेकिन अपने असूलों से समझौता नहीं किया। साथियों, जब गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को दीवार में चिनवाया जा रहा था, उस समय उनसे कहा गया कि आप या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, वरना आपको दीवार में चिनवा देंगे। मगर उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया और खुशी खुशी दीवारों में अपने आप को चिनवाना ही, देश के लिए कुर्बान होना, अपने धर्म के लिए कुर्बान होना ही उन्होंने मुनासिब समझा। जब दोनों बच्चों को दीवार में चिना जा रहा था, उस समय बड़ा भाई रोने लगा और छोटा भाई पूछने लगा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? तो बड़े भाई ने कहा कि भाई आपसे पहले मैंने जन्म लिया और देश और धर्म के लिए मुझसे पहले आप कुर्बान हो रहे हैं, तो मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं अपने छोटे भाई से पहले कुर्बान क्यों नहीं हुआ, मेरा भाई मुझसे पहले कैसे शहीद हो रहा है। दोनों ने बोला, पहले दिए जोरावर जोर से बोला, शोरावर शेर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो तुम दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। इतना ही नहीं, जब देश अंग्रेजों के अधीन था, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमारे देश की वीरांगनाएं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया और अंग्रेज उसका लोहा मानने लगे। उसके बाद शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे अनेकों वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तभी ये देश आजाद हुआ।
शहीद भगत सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया, जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो उनसे कहा गया कि आप माफी मांग लें तो आपकी फांसी की सजा माफ हो सकती है। शहीद भगत सिंह ने कहा कि नहीं, अगर मैं शहीद होऊंगा तो घर घर में पैदा होंगे भगत सिंह जो माता का कर्ज चुका देंगे और अंग्रेज फिरंगी दरिंदों को भगाकर यहाँ से निकाल भगाएंगे और इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहराएंगे। शहीद भगत सिंह ने कहा, कर रहा हूं मैं आगाज जिसका, कल वह ये पैगाम लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है तुमसे मेरा, मेरे मरने के बाद वतन पे मिटने वालों का जन सैलाब आएगा। साथियों, चंद्रशेखर आजाद 12 वर्ष की आयु में घर छोड़कर देश की सेवा के लिए चले गए। जब देश को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी और वो देश के लिए हथियार बनाने के लिए धन लूटा करते थे, तो एक बार उनके एक साथी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम्हारे माता पिता घर में भूखे बैठे हैं, आप इन पैसों में से कुछ पैसे घर भिजवा दें, नहीं तो वो भूख से तड़प के मर जाएंगे। तो हमारे देश के उस वीर सपूत ने कहा कि ये पैसा मेरे देश की मातृभूमि को आजाद कराने के लिए है। ऐसे लाखों मेरे माता पिता हैं जो घर में भूखे बैठे हैं, अगर तुम मेरे उन माता पिता को 2 रोटी नहीं खिला सकते तो मैं किसी दिन अंधेरे में जाऊंगा और ये 2 पिस्टल की गोली उनके सीने में उतार कर आ जाऊंगा, लेकिन देश की मातृभूमि का कोई पैसा मैं वहां नहीं भिजवाऊंगा। हमारे इन वीर सपूतों की वजह से हमें आज़ादी मिली और हम आज खुशी का दिन नहीं है, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें अभी बहुत से कार्य और करने हैं। हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी अभी भी बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं से लड़ने के लिए हम सबको मन से देश की सेवा करनी होगी और अपनी ईमानदारी का परिचय देना होगा, अपना कर्तव्य सही से निभाना होगा, तभी हमारे देश की आज़ादी बरकरार रहेगी। मैं बहुत लंबा ना कहते हुए एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि साथियों, मैंने राम को तो नहीं देखा, मैंने कृष्ण को भी नहीं देखा जो हमारे देवता हैं, लेकिन मैंने उन रक्षक देवताओं को देखा है जो सीमा पर पहरा देकर रात दिन अपने सीने पे गोलियां खाकर हमारी रक्षा करते हैं। उन फौजी भाइयों के लिए भी आज तालियां बजने का दिन है। अगर आप लोगों को कहीं पर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या बस अड्डे पर अगर कोई फौजी आपको वर्दी में दिखाई देता है और आप वहां बैठे हैं, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उनके स्वागत के लिए एक बार खड़े होकर तालियां बजा दें और उनको ये बता दें कि मेरे देश के वीर सैनिकों, पूरा देश आपके साथ है। यहाँ पर मुझे आदेश हो रहा है कि आपने थोड़े कम समय में लेना है, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये कहूँगा कि बच्चे भी खड़े हैं धूप में, इन्होंने भी अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम अभी और करना है और बहुत से और श्रोता जो बैठे हैं यहाँ पे वो भी बहुत देर से बैठे हैं और बहुत धूप में बैठे हैं। आज मौसम भी बहुत गर्म है और जो बच्चे यहाँ अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी वास्तव में सराहनीय है और हमारे जितने अतिथिगण बैठे हैं ये भी कहीं से अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर आए हैं, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आप इतने उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और मुझे आप लोगों ने ध्यान से सुना और मुझे मंच पे बुलाकर जो सम्मान दिया उत्तराखंड भ्रातृ मंडल के सभी पदाधिकारी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री छावड़ा जी। धन्यवाद। आपने जो सैनिकों के बारे में और
सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस वक्त हमारे साथ अभी हमारे दर्शक जुड़ने वाले हैं, मैं आज बात करूँगा। मैं इस वक्त मैं औंतिका मौजूद हूँ और मैं अगर बात करूँ तो समाज सेवी मैं बात करूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत वैसे इंसान है जो अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। मतलब इंसानियत के नाम पे उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है समाज सेवा के लिए। मैं अभी उनसे बात कराऊँगा, सीधे उनसे रूबरू कराता हूँ। मैं एक बार उनके साथ जुड़ने वाला हूँ, मेरे देख रहे हैं उधर से, एक बार देखें मैं बात करता हूँ। एक बार सर अपना एक बार परिचय दें। मेरा नाम राजेंद्र कुमार छाबड़ा है। मैं यहाँ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब पे हूँ जी। और देश के लिए, समाज के लिए जो कार्य होते हैं उनमें मेरा जो भी सहयोग होता है वो मैं समय समय पर करता रहता हूँ ताकि हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सके जी। सर आपके मन में कैसे ये सवाल आया, देश के लिए आपने सोचा, ये मतलब एक निस्वार्थ कदम आपने कैसे उठाया? देश के लिए तो अच्छी सोसाइटी, अच्छे संस्कार मिलते हैं तो परिवार से और स्कूल से मिलते हैं जी। तो बचपन से ही आ गए थे क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे माता पिता के भी संस्कार दिए गए हैं। तो ये मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने की मैं अपनी इच्छा रखता हूँ। मैं आज बात करूँगा, आज 26 जनवरी है, तो इस मौके पे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये हमारे देश के वीर जवानों ने अपने बलिदान दे के तभी ये आज़ादी दिलाई थी। और इस आज़ादी के कुछ मायने हैं, हमें इस आज़ादी को बनाए रखना है और देश सेवा के लिए जो भी कार्य हों ईमानदारी से और तत्परता से करने चाहिए। और कहीं पर भी कोई हमारे कमज़ोर वर्ग है उसको हमें ऊपर उठाना चाहिए और समाज को मिलजुल के काम करना चाहिए क्योंकि एकता में ही बल होता है। और हमारे जो देश के वीर सैनिक हैं जो हमारा रक्षा कर रहे हैं इस देश को, हमें हमेशा पूरे देश की जनता को उनको सम्मान देना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कहीं पर भी अगर हमारे सैनिक अगर वर्दी में जाते हैं कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं बस अड्डे पे या एयरपोर्ट पर, तो अगर हम लोगों को वो दिखाई देते हैं तो हमें उठ के एक बार क्लैपिंग करके उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाना चाहिए ताकि उनको, हमारे सैनिकों को ये दिखाई दे कि भाई पूरा देश उनके साथ है और उनका मनोबल बढ़े और देश हमेशा सुरक्षित रहे। जी सर, मैं आज बात करूँगा जिस तरीके से मैं बात करूँ हिंदुस्तान की, मैं एक बात करूँगा, हिंदुस्तान एक ऐसा देश बन गया है कि आज पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। मतलब मुझे भी गर्व हो रहा है, आपको भी बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे देश को लोग दुनिया में जानते हैं, हिंदुस्तान को। तो क्या जिस तरीके से मैं बात करूँगा, दिल्ली के अंदर में आपने देखा होगा कि लाल किला एक बहुत मशहूर इमारत बनी हुई है। मैं बात करूँ तो इंडिया गेट बना हुआ है। तो हिंदुस्तान एक मतलब कहा जाए तो सोने की चिड़िया था, तो क्या कहेंगे उसके विषय में आप? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया आज भी बन सकता है बशर्ते कि हमारे देश की जनता ईमानदारी से और देशभक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, अपने से व्यक्तिगत से ऊपर वो देश के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो, कार्य करने को तैयार हो और ईमानदारी से करने को तैयार हो और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए तो देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। जी सर, मैं आज बात करूँगा जिस तरीके से आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, जनता की सेवा के लिए आप एक ऐसे समाज सेवी नेता है। मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूँ शायद मेरे पास टाइम कम हो जाएगा, मैं गिना नहीं पाऊँगा। तो जिस तरीके से मैं बात करूँ औंतिका के अंदर अगर आपके नाम की इतनी चर्चाएँ चल रही हैं तो किस तरीके से आपने औंतिका के लोगों के दिल में जगह बनाई आपने? सर बात यह है कि मैं एक तो समाज से वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस में ड्यूटी करता हूँ। मेरी यहाँ पे पहले भी 3 साल पोस्टिंग रही है और अभी भी मेरी यहीं पोस्टिंग है। तो लोगों ने देखा कि ये इंसान ईमानदारी से काम करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, तो लोग मुझे इसलिए प्यार देते हैं। उनको लगता है कि एक पुलिस में होने के बावजूद ये इंसान जो है हमेशा जैसा हम सोचते थे पुलिस के बारे में तो वो हम गलत सोचते थे। पुलिस में अच्छे लोग बहुत हैं और ये भी अच्छे लोगों में है और इन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, इसलिए लोग मुझे सम्मान देते हैं। और आज तकरीबन ऐसी कोई गली नहीं है अवंतिका और विजय विहार में जो मुझे ना जानते हों। वो सब इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं रात और दिन कभी भी वो मुझे याद करते हैं, उनके हर दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ।
सर, जिस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे भी किया, और मैं बगैर सर्वे की बात भी कर रहा हूँ, अगर हम चालीसरा रोड पे निकलते हैं जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे अवंतिका में आप माधव चौक के पास में बात करूँ, अवंतिका के अंदर आपका घर है, तो जिस तरीके से मुझे कई बंदे ऐसे मिले, कई आदमी ऐसे मिले, कई व्यक्ति ऐसे मिले, अगर मैंने उनसे आपका नाम छेड़ा, जिक्र किया या कोई भी नाम मैंने आपका ले लिया किसी अंदाज में, तो लोगों ने आपकी काफ़ी तारीफ की, काफ़ी प्रशंसा की। तो किस तरीके आपने जगह बना, इस तरीके से इतनी बड़ी कम उम्र में आपने जगह कैसे बना ली? कहीं ना कहीं जैसे पता पुलिस का नाम आता तो लोग कहते हैं कि मतलब पुलिस कुछ लेती है उसके बाद कुछ काम करती है, लेकिन आपके अंदर लोगों ने एक इतिहास गवाह है, ऐसा बता दिया कि भाई साहब 1 रुपया भी नहीं लेते, निष्पक्ष काम करते हैं आप सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार दर्शकों को बताएं, एक बार जो लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं। थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हम ईमानदारी से करते हैं, अगर मेरे बाकी साथी भी सभी ईमानदारी से कार्य करें और देश का हर नागरिक ईमानदारी से काम करे, तो भारत को सोने की चिड़िया बनने में कुछ ही दिन लगेंगे। जी सर, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी आपकी एक संतरा उत्तरांचल की जो प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा रोशनी डालें आप। उत्तराखंड भ्रातृ मंडल के सदस्य जो इसमें मेंबर हैं, हर वर्ष जो है यहाँ पे 26 जनवरी पे प्रोग्राम करते हैं, और अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों के स्पोर्ट्स का भी कार्य होता है, वो कार्यक्रम होता है, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जो हमारे देश की शान है, जो हमें वीर सपूतों के बलिदानों से आज़ादी मिली थी। उस तिरंगे झंडे का सम्मान करने के लिए वो लोग हमेशा इस पर्व को मनाते हैं और मुझे आदर सहित बुलाते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ और तिरंगे झंडे के सामने अपना शीश झुकाता हूँ, और जो मेरे मन में विचार होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा संदेश अपने देशवासियों को देता हूँ। जी सर, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों को कहना चाहेंगे आपको, नया साल भी अब तो गुजर गया, नया साल भी चला गया, और मैं बात करूं तो आज 26 जनवरी के पावन शुभ अवसर पर क्या बधाई देंगे लोगों को, आप देशवासियों को? मैं तो देशवासियों को यही बधाई दूंगा कि हमारा देश जो है आज़ादी के बाद दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये देश की तमाम जनता का सहयोग है, और तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और यही संदेश दूंगा कि बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो देश के लिए कार्य करे, और सिर्फ देश के लिए कार्य करे, और तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा विश्व में नाम। तो दर्शकों, मैं इस आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ अवंतिका से, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे। छावड़ा साहब जो है बहुत ही ईमानदार सब इंस्पेक्टर, जो कि पुलिस में है, जो इनकी जो है नौकरी और ड्यूटी करते हैं, लेकिन इतने ईमानदार व्यक्ति हमने शायद जो है, मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर में आपको ऐसा इतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप अवंतिका पता लगा सकते हैं। मैंने जिनसे भी पूछा और जिनसे भी बात करी, हमने अगर नाम भी अगर छेड़ दिया तो लोगों ने बताया कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और एक समाज से सबसे बड़ी बात हो, ये दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते। अगर किसी को उससे कोई ज़रूरत हो, किसी प्रकार कोई ज़रूरत हो, तो छावड़ा साहब जो है वो सदैव जो है जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।